नमो हरियंताणं नमो नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाकुणम् एषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभय। जय सुयाण भव तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीर। सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरुषोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहं। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 123वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि जो आत्मा है वह कर्म बंद तो कर रही है, लेकिन कर्म बंद किस कारण से हो रहा है? कर्म बंद करने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और कारण के साथ साथ क्रिया भी अवश्य करनी जरूरी है। तो आत्मा ही एकमात्र क्रिया करती है, और क्रिया करने के साथ साथ उसके पीछे कारण क्या बताया था, साधन बताए थे। साधन क्या है? मन, वचन और काय, ये तीन साधन हमने देखे थे कि तीन साधन है आत्मा के पास। उस कारण से वे क्या करते हैं? क्रिया करते हुए कर्म बंद करती है। फिर हमने ये चीज देखी कि आत्मा के अंदर ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव पड़ा हुआ है, जिसके आधार से ही कर्म बंद होता है। फिर ये चीज देखी कि आत्मा के अंदर वैसे तो अनंत गुण विद्यमान है, परंतु चार गुणों पर चर्चा की थी, जिसके अंदर ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर, ये चार गुण के संबंध में हमने देखा था। ज्ञान के आधार से आत्मा जानती है, दर्शन के आधार से आत्मा देखती है, और चारित्र के आधार से आत्मा आचरण करती है। आचरण में हमने ये चीज देखी थी, संयम रखना, सरलता, विनम्रता, नम्रता, ये सब। और वीर गुण के कारण से आत्मा भोगती है। ये चीज हमने पूर्व कक्षा में विशेष रूप से देखी। फिर आगे बात चलते हुए निश्चय और व्यवहार का कथन हुआ था, जिसके अंदर ये चीज देखी थी कि जो संसारी आत्मा है वह पर पदार्थों का कर्ता भोगता है। ये व्यवहार का कथन व्यवहार के रूप से हमने देखा था। निश्चय के रूप से आत्मा ज्ञाता, दृष्टा, कर्ता और भोक्ता है। कर्ता और भोक्ता किस आधार से देखा? तो ये बताया गया कि वे अपने गुणों का कर्ता है और गुणों को ही भोगता है। परंतु अगर संसार में है तो वह व्यवहार ने के कथन से कहा जाएगा कि वह कर्ता और भोक्ता। ये चीज देखी। फिर सिमंदर स्वामी की बात आई थी कि सिमंदर स्वामी आज कितने समय तक और उस शरीर में विद्यमान रहने वाले हैं, तो 1 लाख पूर्व की आयु अभी उनकी शेष है और उसी में ही विद्यमान रहेंगे। इस प्रकार से हमने कई विशेष चर्चा की थी। अब आगे की चर्चा के लिए महाराज साहब से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म को कैसे सिद्ध करना है, कर्म कैसे सिद्ध हो सकते हैं? अग्निभूति जी का प्रश्न जो है, वेद वेदांत को पढ़ते हुए उन्होंने वहाँ पर कहीं पर कर्म नहीं पाया, इसलिए वहाँ पर ईश्वर ही करता है और ईश्वर को ही सब कुछ श्रेय दिया जाता है। सुख दुख का कर्ता ईश्वर है, कर्म का कारणीभूत निमित्त ईश्वर है। जीवों के पास ईश्वर ही खुद क्रिया कराता है। जीव तो मात्र कठपुतली की तरह से है। सब कुछ कर्तृत्व शक्ति तो ईश्वर के हाथ में है। फिर कराने के बाद कर्म का हिसाब भी ईश्वर ही रखता है और फिर कर्मों के अनुसार फल भी ईश्वर ही देता है।
सुख देना है या दुख देना है वो भी ईश्वर के हाथ में, इसको सदगति देने की दुर्गति देनी ये भी ईश्वर के हाथ में। मतलब जितनी चीज़ें कर्मजन्य व्यवहार में है उन सब बातों को वैदिक धर्म ने, वैदिक दर्शन ने मात्र ईश्वर के अधीन जोड़ दिया। अगर न जोड़े तो फिर ईश्वर का कोई काम ही नहीं रहता है, क्योंकि ईश्वर को उन्होंने कर्ता माना है। अब कर्ता मानकर किस पक्ष में दो विभाग कर दिए ईश्वर ने कर्ता मानकर। एक तरफ कर्तृत्व भाव लाया है सृष्टि के विषय में, जगत का कर्ता, जगत का संचालक, जगत का नियंता, जगत का संहारक। अब दूसरी तरफ जगत की बात तो ठीक है कि भाई सृष्टि का सर्जन और सृष्टि का अंत, ये दो किनारे की बात है, लेकिन डे टू डे लाइफ में, प्रतिदिन के जीवन व्यवहार में अनंत जीव, तो वहाँ ईश्वर ने, वैदिक दर्शन ने ना कह दिया अनंत जीव कुछ है ही नहीं, सब एक ही ईश्वर है, वही सबके अंदर अलग अलग स्वरूप में प्रतिबिंबित होता है। अरे भाई, जब एक ही ईश्वर सब में प्रतिबिंबित होता है तो ये चींटी, ये मकोड़ा, ये जो है मक्खी है, ये मच्छर है, ये भंवरा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये मछली है, ये पक्षी है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये मनुष्य है, ये देव है, ये नरक है। अरे ईश्वर सब में प्रतिबिंबित होता है, तो ये क्या है? प्रतिबिंब का मतलब क्या है? दर्पण में जैसा प्रतिबिंब पड़ रहा है वैसा दिखेगा, तो जैसा ईश्वर है वैसा दिखना चाहिए। तो यहाँ तो एक चींटी, एक मकोड़ा, एक मक्खी, एक मच्छर, एक तितली, एक कौवा, एक कबूतर, एक हाथी, एक घोड़ा, ये स्वरूप क्या है? फिर ये प्रतिबिंब होता है क्या? इसको प्रतिबिंब कह सकते हैं क्या? ये ईश्वर का प्रतिबिंब है क्या? अब इस व्यवस्था के बारे में कोई जवाब नहीं मिल रहा है साहब। मेरी बात आप मानिए, मैं बहुत स्टडी कर चुका हूँ इस विषय में, बहुत गहन स्टडी कर चुका हूँ। तो वहाँ जा कर के उनको फिर बस अब ईश्वर कह दिया, ईश्वर की माया कह दिया। ईश्वर की माया में क्या ईश्वर रोज इतने रूप लेता रहेगा? ईश्वर इतने रूप लेकर के अपनी अलग अलग प्रक्रिया करता रहेगा और बोल दिया भाई किसी में जीव तो है ही नहीं। अब करना क्या? ऐसी स्थिति में मात्र ईश्वर नहीं, ईश्वर को कर्ता मानना इतने से भी नहीं, ईश्वर को सृष्टि का भी कर्ता मानो, ईश्वर को जीवों का भी कर्ता मानो, ईश्वर को जीवों के सुख दुख का भी कर्ता मानो, ईश्वर को जीवों के कर्म का भी कर्ता मानो, ईश्वर को सब जीवों के कर्मों का फलदाता के रूप में भी कर्ता मानो। अब आप बताइए, आश्चर्य हो रहा है, दिमाग चक्कर खा रहा है। एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ, पांचवा झूठ। एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलो, दूसरे के लिए तीसरा झूठ बोलो। ये झूठों की माला जो है, असत्य की माला, इसी का नाम मिथ्यात्व है। बोलिए विभा बहन, क्या बोला मैंने? आपने फरमाया है कि जो सब कर्ता वैदिक शास्त्रों में सबको कर्ता ईश्वर को ही बनाया है, और एक को प्रूव करने के लिए दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथे झूठों का झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं, तो ये मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व इतनी सब असत्यों की बातों को इकट्ठा करके एक समूह स्वरूप बनाया जाए, उसको जैन दर्शन ने मिथ्या कहा है। महावीर सर्वज्ञ है, सिमंदर स्वामी केवल ज्ञानी, अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ है। अरे वो ये कह रहे हैं जो अंतिम सत्यात्मक स्वरूप है वही मानना सम्यक दर्शन है। इन असत्यों को, इतने असत्यों को मान करके एक भ्रम जाल खड़ा करना, अपनी मान्यता इतनी असत्यों की भरी हुई मानना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। इस चक्कर में से बाहर निकलना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। महावीर क्या कह रहे हैं? न कोई सृष्टि का करता है, न कोई सृष्टि का संचालक है, न कोई सृष्टि का संहारक है, न कोई जीवों का करता है, न कोई जीवों को सुख दुख देने वाला करता है, न कोई जीवों के कर्मों का कराने वाला करता है, न कोई जीवों के कर्मों का फल देने वाला करता है, न कोई जीवों की गति, सदगति, दुर्गति का देने वाला कोई है।
नीति में ध्यान रखना, ये सारे ही पॉइंट्स या तो नोट्स कर लो, क्योंकि मैं वापस पूछूंगा और आपका अनम्यूट ना हो, उसमें टाइम जाए, फिर आप सब पॉइंट्स बोल नहीं सकोगे। लेकिन ये सारी बातें इकट्ठी करो। अब आज हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं, अगर कर्म है, पहली बात ये है, देखिए कर्म है तो कैसे सिद्ध करना है। जिसको कर्म बंध होता है वह भी अदृश्य, अरूपी, अवर्णीय, अरंगीय है, इसलिए वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। कर्म का जो करता है वह भी नहीं दृश्यमान, दिखाई नहीं देता है। जिससे कर्म बन रहे हैं वो घटकीभूत घटक पदार्थ, कार्बन, वर्गणा, परमाणु, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब कर्म बंध की जो प्रक्रिया हो रही है, कार्बन वर्गणा को ग्रहण करके आत्म प्रदेशों के साथ बांधने की क्रिया, बंधन की क्रिया, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। बंधे हुए कर्म आत्म प्रदेशों के साथ चिपके हुए रहते हैं, वह भी नहीं दिखाई देता है। बंध के कारण आत्म प्रदेशों के साथ कर्म चिपक करके कई वर्षों तक, कई जन्मों तक रहता है, वह भी नहीं दिखाई देता है। अब इतनी सारी प्रक्रिया के अंदर यह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो लोग कर्म क्यों मानेंगे? फिर तो ईश्वर को मानना बहुत आसान है। अब मैं पूछता हूँ, ईश्वर किसको दिखाई दिया? ईश्वर को किसने देखा है? सृष्टि का रचना करते समय ईश्वर को किसने देखा है? सृष्टि का संचालन करते हुए ईश्वर को किसने देखा है? सृष्टि का प्रलय और संहार करने की अवस्था को ईश्वर को किसने देखा है? किसने देखा है कि सृष्टि का संहार होता है, प्रलय होता है, ईश्वर करता है, ईश्वर के करने से ही होता है। सब जीवों को निर्माण करता है, ईश्वर बनाता है, ये प्रक्रिया कब किसको दिखाई दी? सब जीवों को सुख देना या दुख देना ये ईश्वर करता है, ये कब किसको दिखाई दिया? सब जीवों को, अनंत जीवों को, उनको सद्गति देना या दुर्गति देना ये ईश्वर करता है, देता है, ये कब किसको दिखाई दिया? या ईश्वर ही सबको कर्म कराता है, ये क्रिया किसको कब दिखाई दी? मेरी बात पर ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। ये सारे बिल्कुल विचारणीय पॉइंट है। कहाँ ईश्वर आपको दिखाई दिया? इधर कर्म कैसे हैं, हम यहाँ पर ये सिद्ध करने जा रहे हैं। अब कर्म दिखाई देंगे, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो ये तो स्पष्ट बात है, कर्मों को करने वाला, बनाने वाला, कर्ता आत्मा अदृश्य अरूपी है, नहीं दिखाई देगा। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु रूपी वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पुद्गल के परमाणु होते हुए भी वो अंतिम कक्षा के सूक्ष्मतम है, इसलिए आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा। अब उनको ग्रहण करने की प्रक्रिया आत्मा कर रही है, वो दिखाई नहीं दे रही है। ग्रहण करते ही आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस होकर के बंद हो रहा है, वो कुछ नहीं दिख रहा है। बंद होकर आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक कर रहते हैं, वो नहीं दिख रहा है। बंद होकर आत्मा प्रदेशों के साथ कई वर्षों तक, कितने वर्षों तक, कितने जन्मों तक चिपके ही रहेंगे, ये कोई दिखाई नहीं देता है। अब यही कर्म उदय में आते हैं, नहीं दिखाई देता है। यही कर्म हम रोक पाते हैं, ये दिखाई नहीं देता है। बंधे हुए कर्मों की निद्रा करते हैं, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों पर से निकल करके चले जाते हैं, ये नहीं दिखाई देता है। संपूर्ण रूप से कर्मों की निद्रा हो जाए और आत्मा सर्वथा कर्म रहित हो जाए, ये नहीं दिखाई देता है। सर्वथा कर्म मुक्त होकर के आत्मा देह छोड़ करके चली जाती है, वो अवस्था नहीं दिखाई देती है। सर्व कर्म मुक्त आत्मा छोड़ करके, शरीर छोड़कर चौदराज लोक के अंतिम लोकाग्र भाग पर पहुंच जाती है, वो नहीं दिखाई देती है। अब आत्मा मोक्ष में वहाँ पर सिद्ध बनकर, मुक्त बनकर अनंत काल तक रहती है, वो नहीं दिखाई देता है। अब एक तरफ हमको देखना है सिर्फ आँखों से, हमारे पास देखने की शक्ति सिर्फ आँख की है, अब कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इधर आप बोलते हो कि नहीं दिखाई देता है, तो हमको नहीं मानना है। लोगों ने, सर्व सामान्य लोगों ने आँखों से दिखाई दे तो ही मानना है, नहीं तो नहीं मानना है। ये बात हमने पहले आत्मा के विषय में भी
बहुत अच्छी तरह से चर्चा कर ली है सब, क्योंकि आत्मा के विषय में 108 क्लासें चली है। अब यहाँ पर क्या करना, मैं इतनी बातें दोनों तरफ, ईश्वरवाद की दृष्टि से, कर्मवाद की दृष्टि से, अब दोनों तरफ आपको समझा रहा हूँ। आपको एक एक बात पर ध्यान देना है। अब मैं जितने पॉइंट्स बनाकर बोलता हूँ तो शायद आप उसमें 2-4 और ऐड कर दो, आप भी जोड़ सकते हो, अभी नहीं तो बाद में ही सही, क्या लाया कि नहीं। मैं यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको लिख देता हूँ कि जिसके कारण हम कर्म मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ईश्वरवाद नहीं मान सकते हैं, ईश्वर कर्तृत्ववाद सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, सिद्ध नहीं हो सकता है। कर्मवाद भले ही ईश्वरवाद की तरह से, दोनों में साम्यता मैंने बताई, दोनों में नहीं दिखाई देता है। वहाँ ईश्वर नहीं दिखाई देता है, यहाँ कर्म नहीं दिखाई देता है, लेकिन यहाँ कर्म की सारी क्रिया प्रक्रिया हो रही है, यह स्पष्ट जानने में आ रहा है। मात्र दिखाई देना ध्यान रखिए, चक्षु इंद्रिय का, आंख का विषय नहीं बन रही है, लेकिन सबके अनुभव का विषय है। सुख दुख सबके अनुभव का विषय है, राग द्वेष सबके अनुभव का विषय है, गति आगति सबके अनुभव का विषय। इन सब बातों से कर्म कर्तृत्व बरोबर स्पष्ट सिद्ध हो रहा है, लेकिन ईश्वर कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो सकता है। पहली बात ये ध्यान दीजिए कि ये विषय किसका है, वेद वेदांतियों का है। क्यों है वेद वेदांतियों का चौड़िया जी? ये सभी ब्राह्मण पंडित है, ये वेद पाठी पंडित है, वेदाध्ययन, वेदों का अभ्यास करने वाले विद्वान है। अब इनके पास वही वेदाध्ययन है, तो वेदों की बात पढ़ करके समझ करके इन्होंने ही प्रश्न उठाए। लेकिन वेदों की बात पढ़ करके वो जब द्विधा में, पजल में आ गए, कंफ्यूज हो गए, और वेदों के विषय में ही कहीं एक तरफ ऐसा लिखा है तो कहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रास्ट, ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के कारण उनको शंकाएं हुई। एक तरफ ईश्वरवाद और दूसरी तरफ कर्मवाद, ये दो की लड़ाई है, साहब ध्यान रखना। दो पक्ष है, एक तरफ अकेला जैन दर्शन है जो कर्म सिद्धांत मान रहा है, कर्मवाद मान रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज दिन तक भूतकाल के सभी दर्शनों को ले लो या वर्तमान काल के दर्शन ले लो, even that Western philosophies also, whatever type of different philosophies, because all the Western scholars, they are also following only the Bible. They are the follower of the Bible, and even in the Bible, the God creation theory, they have adopted their use. उनके ऊपर वो फिलोसोफर जो है, उनके ऊपर भी छाया जो है उनकी वही पड़ी है। हिंदू धर्म के अंदर भी ईश्वर कर्तृत्ववाद, इस्लाम के अंदर भी ईश्वर कर्तृत्ववाद, बाइबल के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ईश्वर कर्तृत्ववाद। अब तीनों हो गए, एक ग्रुप में हो गए सब। अब क्या करना, एक बौद्ध दर्शन वाले अलग बचे हैं, तो वो न तो इधर है न इधर है, न ईश्वरवाद को मानते हैं न कर्मवाद को मानते हैं। उनका कोई स्पष्ट कुछ है ही नहीं भाई साहब। वो तो क्यों नहीं है, जो उनके दर्शन के, उनके धर्म के मौलिक सिद्धांत थे, वो मैं कह रहा हूँ। अब बौद्ध दर्शन ने सबसे बड़ी गलती कहा कि आत्मा ही नहीं माना, आत्मा कोई क्षणिक मान लिया, आत्मा कोई अनित्य मान लिया, आत्मा कोई नाशवंत मान लिया। अब भाई साहब जब आत्मा ही नहीं रहेगी तो कर्म करेगा कौन, कर्म बांधेगा कौन, कर्म रहेंगे किस पर, क्या होगा था। मैं एक बात आपको अंतिम बात कह देता हूँ, जहाँ पर केवल ज्ञान, सर्वज्ञता, सर्वदर्शन है, उन्हीं का वचन अंतिम सत्य, अंतिम सिद्धांत, त्रिकाल नित्य शाश्वत सिद्धांत बन सकता है। जहाँ सर्वज्ञ वचन नहीं है, जहाँ अंतिम ज्ञानी का, जहाँ अनंत ज्ञानी का वचन नहीं है, वहाँ सब जगह पर ये असत्य, अनेक प्रकार के असत्यों की हारमाला पड़ी रहेगी। हमें गौरव किसका है? हम सर्वज्ञ के शासन में हैं। हम केवल ज्ञानी, अनंत ज्ञानी तीर्थंकरों के सत्य सिद्धांत को मानने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जानने समझने सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
यही हमारा सबसे बड़ा परम सौभाग्य है। हम इस दिशा में चले हैं, इसलिए हमको असत्य से बाहर निकलने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। ऐसा इतने सब असत्यों की भंवर जाल में से, इसमें भंवर कूप में से हमको बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। नहीं तो हम भी उसी में थे, अनंत जन्मों तक हम भी तो मिथ्या तो मानते आए हैं। हम कौन थे? कल भूतकाल में हम भी सब मिथ्यात्वी थे। हम अनंत जन्मों से, अनंत काल से ऐसी मिथ्या धारणा मानते 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 अनंत जन्म बिता चुके, ऐसे ही तो हम चल रहे हैं। क्या किया क्या है हमने? आज पहली बार हम सर्वज्ञ के, केवल ज्ञानी के अंतिम सत्यात्मक सिद्धांत को समझने का प्रबल पुरुषार्थ कर रहे हैं, भगीरथ पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं ठीक है, मैं तो निमित्त बन रहा हूँ भाई साहब, लेकिन आप सब इतनी रस रुचि ले करके इसमें जो पुरुषार्थ करने लगे हो, जरूर करना, अवश्य करना, करते रहना। मेरे आलम्बन की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है, मेरे जैसे और अनेक मिल जाएंगे, लेकिन आप अपनी एक लक्ष्य बना लो। जिंदगी में इसी असत्य और मिथ्यात्व को पकड़ करके मरना नहीं है, जीवन समाप्त नहीं करना है। एक तरफ तो मनुष्य जन्म मिला है, इतना कीमती जन्म मिल चुका है, जिन शासन में जन्म मिल चुका है, अब हम केवल ज्ञानी, अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ के अंतिम सिद्धांत से वंचित रह जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? कब करेंगे ये प्रयत्न? क्या स्वर्ग में जाकर देव देवी बन के करेंगे? क्या पशु पक्षी में जाकर हाथी घोड़े बन के करेंगे? आप कहाँ करेंगे फिर आप? कल हमको भी मनुष्य का जन्म जो है कहीं ऐसी जगह पर, ऐसे स्वरूप में मिल गया, अपना पेट भरने के लिए कत्ल खाने में, कसाई खाने में, बुचड़ खाने में, कुछ ऐसे ही पाप करने में लग जाएंगे, तब करेंगे आप? संभव नहीं है भाई साहब, संभव नहीं। आज कर लो, आज अपनी तरफ से भगीरथ पुरुषार्थ कर लो, जितना हो सके उतना प्रबल पुरुषार्थ कर लो। इन असत्यों की भंवर जाल में से बाहर निकलना ही निकलना है, हर हालत में निकलना है। मुझे असत्यों के इस भंवर जाल में, कूप में फंसकर मेरा आयुष्य मुझे समाप्त नहीं करना है। मैं क्यों करूं? अब आप कल कहोगे भाई साहब वोटिंग करो, मेजोरिटी किस तरफ है? अरे भाई साहब, ये कोई पॉलिटिक्स है क्या? ये कोई पॉलिटिक्स चल रहा है क्या? मेजोरिटी तो आज भी महाविद्य में सिमंदर स्वामी के वहां चले जाओगे तो मेजोरिटी तो वहां पर मिथ्यात्वियों की है। तो क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, मेजोरिटी जिस तरफ होगी उस तरफ हम बैठेंगे। अरे भाई साहब, ये पॉलिटिक्स नहीं है। एक अकेले भी हो तो भी चलेगा, लेकिन सम्यक दर्शन को, अंतिम सत्य को स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। मुझे कोई पूरी दुनिया का कल्याण करना नहीं है। हो सके तो अच्छी बात है, नहीं हो सकता है तो मुझे मेरा बिगाड़ना नहीं है, मुझे मेरा अहित हर हालत में करना नहीं है। भगवान की कृपा से हमें बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, बौद्धिक शक्ति और क्षमता मिली है, तो मुझे इस भंवर जाल में से, असत्यों की, मिथ्यात्वों की भंवर जाल में से मुझे बाहर निकलना ही निकलना। नंबर 1, चलिए साहब, कर्म किसके कारण है? सबसे पहले कोई कर्म का करता है, कर्म का करता है, इसीलिए कर्म है। करता नहीं होता तो कर्म ही नहीं होता। अब करता है तो दूसरी तरफ क्या है? क्रिया है कि नहीं है? कर्म क्रिया जन्य ही होता है, बिना क्रिया के कर्म बनता ही नहीं है। आप फटाफट पॉइंट्स लिख लेना, क्योंकि सबके लिए बोलने का इतना चांस बचेगा नहीं। नंबर 3, अगर आप क्रिया कर रहे हो तो करण है कि नहीं है? करण के बिना भी कर्म नहीं बनता है। नंबर 4, अब आप क्या देखेंगे? कारण है कि नहीं है? बिना कारण के भी कर्म बनता ही नहीं है। एक एक बात ध्यान में ले लीजिए।
नंबर 5, अब कर्म बनने के घटक, कर्म बनने के लिए जो घटकीभूत पदार्थ वो है कि नहीं है, उसके बिना भी कर्म नहीं बनेगा। आटे के बिना रोटी नहीं बनेगी, यह भी बात निश्चित है। अब इसे घटक है तो उसको ग्रहण, आश्रम क्रिया, अब वो भी है कि नहीं है, आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, बिना उसके भी कैसे होगा, ये भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब आश्रम क्रिया होने के बाद 7वें नंबर पर बंध होगा कि नहीं होगा। बिना बंध हुए भी कर्म बनता ही नहीं है। अब बिना बंध मतलब बंध कितने प्रकार का होना चाहिए? 4 प्रकार के बंध होने से ही कर्म बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। अब कर्म बन गया तो उसके साथ उसका काल रहेगा कि नहीं रहेगा? जो भी कर्म बनेगा उसका काल भी उतना ही अनिवार्य है। काल के साथ ही कर्म भी रहेगा। अब उसका अनुदय काल, ये अनुदय कहिए आप या अबाधा कहिए, जब कर्म बन गया है तो ये भी अपने अंदर से अबाधा काल रहेगा कि नहीं? अब कर्म बन गया तो उसके मूल प्रकार कितने हैं? नंबर 11, अवान्तर प्रकृति कितनी है? एक भी पेड़ बनेगा तो शाखा तो बनेगी ही बनेगी। अब बिना शाखा के पेड़ कैसे होगा? ऐसे अबाधा काल अंदर आया कि नहीं? अब बना है तो कर्म का उदय होगा कि नहीं? बिना उदय का कोई कर्म होता ही नहीं है। अब बिना उदय का नहीं है तो कर्म निद्रा होगी कि नहीं? बिना निद्रा के भी कोई कर्म होता ही नहीं है, अवश्य होगी निद्रा। अब इस तरह से आप देखेंगे, अब कर्म फल, कोई भी कर्म बिना फल दिए कैसे रहेगा? कर्म फल भी तो अवश्य अनिवार्य है। अब ये जो है, ऐसे कर्मों से मुक्ति होती है कि नहीं होती है? कर्म बंधन से आत्मा छूट सकती है कि नहीं छूट सकती है? तो बंधन से छूट सकती है तो उस कर्म के बंधन की निजरा की प्रक्रिया क्या है? अब मैंने इतने ही लिखे हैं साहब, क्या करूं, बोर्ड भर गया है, जगह नहीं है। माता जी आप 2-5 और बढ़ा देना। अब ये सब क्या सिद्ध कर रहे हैं? मेरी बात यहाँ पर ध्यान देखिए। अब ये सब सिद्ध क्या कर रहे हैं? ये कर्म को सिद्ध करें। इतने सब कर्म की ब्रांचें हैं, इन सब को समझना होगा, तभी जाकर के कर्म की बात को आप समझ पाओगे, कर्म के विषय को आप समझ पाओगे। अभी तो बहुत है इसके अंदर, और भी इन सब बातों को समझेंगे। अब ये तो समुंदर है, मेरे घर का तो ज्ञान है नहीं भाई साहब, केवल ज्ञानियों ने, अनंत ज्ञानियों ने दिया हुआ ज्ञान है। अब ये सब कर्म के साथ जुड़े हुए निमित्त है, सबका कर्म के केंद्र में विषय है, ख्याल है। अब इन लोगों ने क्या किया है, ये हटा करके यहाँ इन्होंने सबका उत्तर ईश्वर के नाम से दे दिया। चलिए अब आप बताइए सुशील जी, थोड़ा इधर आप देख करके, इलाबेन जी, जो भी बुद्धि लगा सकते हो, बुद्धि का उपयोग कर सकते हो। ये बातें, इतनी सब बातें ईश्वर के कारण से सिद्ध हो सकती है क्या? अगर यहाँ कर्म हटा दें और इन सब बातों के साथ ईश्वर को जोड़ करके आप बताइए, आप जोड़ करके सिद्ध करके बताइए, संभव है क्या? नहीं महाराज, संभव। ईश्वर के साथ जोड़ करके करने बैठाने जाएंगे, एक एक बात में असत्य,
एक एक बात में एक असत्य, दो असत्य, 10 असत्य, कितने असत्य आएंगे, वो सब मिथ्यात्व होंगे, वो सब प्रकार का मिथ्यात्व होगा। टीला एक बात सुन, ये पहले आप समझ लेना। अब जितनी बातें आप जोड़ करके मिथ्यात्व बनाओगे, उन सब को हटा करके अब इन सब के साथ कर्म का कारणीभूत निमित्त जोड़ करके बताइए, सब सम्यक तो हो गया। ध्यान दीजिए चौरडिया जी, आपको सत्य समझ में आ रहा है? बहुत आसान कर रहा हूँ, बहुत आसान कर रहा हूँ। आपको मिथ्यात्व घटा करके सम्यक्त्व प्राप्त करना हो तो पहले मिथ्यात्व के प्रकार बना लो। लिखो ईश्वर, लिखो ईश्वर, लिख करके सब ईश्वर के साथ जोड़ करके बैठा करके घटाने की कोशिश करो। घटता है क्या? बन सकता है क्या? संभावना है क्या? करिए कोशिश, आप पूरी ताकत लगाइए, बौद्धिक शक्ति लगाइए। कैसे होगा समझेंगे नहीं। अब उसी को ईश्वर शब्द हटाकर कर्म शब्द लगाकर बैठाइए, हर एक सिद्धांत सत्य होता जाएगा। एक एक सिद्धांत, एक एक बात सत्य होती जाएगी। और वो निष्ठा बना करके आप अपनी श्रद्धा को सचोट करिए, आपका सम्यक दर्शन हो गया। आप मेरी बात पर ध्यान देना बरोबर। एक एक वाक्य महत्व का है, एक एक बात महत्व की है। महावीर अग्नि शर्मा को समझा रहे हैं, अग्निभूति गौतम को समझा रहे हैं। अब भगवान कितना समझाएंगे, कितना टाइम कितना है। और वो भी तो बुद्धिशाली है ना भाई साहब, पंडित है, बड़े शक्तिशाली है, बड़े बुद्धिशाली है। वो थोड़े में ज़्यादा समझने वाले हैं। हम लोग, हमारी बुद्धि जड़ बुद्धि है। हम सभी अग्निभूति गौतम के जैसे धुरंधर विद्वान दिग्गज पंडित तो नहीं है ना क्या? तो हम तो जो है ज़्यादा समझाएंगे तो थोड़ा समझेंगे। हमारी बौद्धिक क्षमता इतनी है, उनकी बौद्धिक प्रतिभा इतनी थी कि थोड़े में वो तो ज़्यादा समझ गए। एक पूरा हॉल दिखाना है ना, तो भी चाबी दे दो, चाबी खोलेगा, पूरा हॉल देखेगा। लेकिन किसी किसी को चाबी देने के बाद भी उसको हॉल दिखाई नहीं देगा, क्या करना था। तो ये सारा सत्य हमको, सब बात का भी तो और 10 पॉइंट जोड़ी। अब इन सब बातों को समझना है। बिना आत्मा के कर्म होगा क्या? बिना आत्मा के कर्म कौन बांधेगा? मैं आपको पूछता हूँ, ईश्वर आत्मा है कि नहीं? चलो आप परमात्मा बोल दो, जो बोलना है बोल दो। ईश्वर आत्मा है कि नहीं? अब ईश्वर सृष्टि का सर्जन करेंगे, कर्म बंधेगा कि नहीं? ईश्वर सृष्टि का संचालन करेंगे, उनको कर्म लगेगा कि नहीं? और ईश्वर ही सृष्टि का प्रलय, महाविनाश, सर्वनाश कर देंगे, इतने अनंत जीवों को खत्म कर दे। ओ हो, कोई पाप लगेगा ही नहीं, कर्म लगेगा ही नहीं। चौरडिया जी हंसिए मत, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो वेद वेदांतों ने सिद्धांत क्या बनाया? ईश्वर को पाप लगता ही नहीं है, ईश्वर को कर्म बनता ही नहीं है, ईश्वर को पाप लगता ही नहीं। पहले उन्होंने ये ढोल बजा दिया, सबको ढोल बजाकर वेद वेदांतों ने, शास्त्रों ने सबको कह दिया, सुनो सुनो सुनो, ये ईश्वर खाली लीला करने आए हैं, ईश्वर की माया है, ईश्वर की लीला है। ईश्वर को पाप लगता ही नहीं है, ईश्वर को कर्म होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। लो भाई साहब, ये क्या करना आप? ये क्या, इसका क्या अर्थ हुआ? महावीर स्वामी कह रहे हैं भगवान भी हो, उनको भी कर्म लगता है, उनको भी पाप करे तो कर्म बनता है, उनको भी अपने पाप का कर्म फल भुगतना ही पड़ता है। महावीर ने कहा मैंने भी बहुत भुगता है, 26 जन्मों में भी भुगता है और अंतिम जन्म में भी मैंने मेरा पाप भुगता है। तब मैंने सब कर्मों का क्षय किया तो मैं भगवान बना। अब बताइए साहब, दुनिया के किस भगवान ने किस तरह से ऐसे कर्म का क्षय किया है? कर्म क्षय की प्रक्रिया कौन बता रहे हैं? एकमात्र जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों में प्रत्येक तीर्थंकर कैसे कर्म क्षय करते हैं ये स्पष्ट बताया, और करना ही पड़ता है। बिना कर्म क्षय किए कोई भी भगवान नहीं बन सकते। बनना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई भी हो। सिमंदर स्वामी भी कर्म क्षय, चारों गाती कर्मों का क्षय किए तब भगवान बने।
महावीर स्वामी ने भी चारों घाती कर्मों का क्षय किया तब भगवान बने। भविष्य में होने वाले आने वाले जो भी भगवान बनेंगे उनको भी चारों घाती कर्मों का क्षय करेंगे, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वितरागता आदि प्राप्त करेंगे तो ही भगवान बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। मतलब एक तीनों काल का त्रैकालिक नित्य शाश्वत सिद्धांत ही बना के बता दिया है और ऐसा शाश्वत मोक्ष मार्ग बनाया है कि कल आपको या मुझे भी अगर जाना है, बनना है, तो मेरे लिए भी यही रास्ता है, आपके लिए भी तरीका यही रहेगा। किसी के लिए कोई स्पेशल नहीं है, किसी के लिए कोई 19-20 नहीं है, कम ज़्यादा नहीं है। आपको करना है करिए, मुझे करना है मैं करूं, करने का तरीका एक ही। लेकिन अब आश्चर्य की बात सुनिए आप, गौतम बुद्ध ने ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बताई कि चलो ये मैं परमानेंट सिस्टम बता रहा हूँ, मैं इस तरह से बुद्ध बनाऊँ, मैं इस तरह से बनाऊँ, मैं यही मार्ग बताता हूँ, इस मार्ग पर चलोगे कोई भी बुद्ध भगवान बन सकेंगे। यहाँ देखो तो वेद वेदांतों के अनुसार कहीं कोई भगवान ऐसा मार्ग नहीं बता रहे हैं कि आप इस तरह से चलो, इस तरह से चलो, मैंने ये किया है, मैंने इस तरह से कर्म क्षय किया है, आप भी करो, आप भी भगवान बन जाओगे। ऐसा कोई मोक्ष मार्ग या भगवान बनने का मार्ग कोई वेद वेदांतों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहीं पर भी एक अक्षर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या किया, कोई भगवान बन ही नहीं सकता है, चलो बात ही जाने, ये सिद्धांत बना दिया। भगवान एक ही है, वही जाएगा वही आएगा, वही जाएगा वही आएगा, बार बार जाएगा बार बार आएगा, अवतार लेगा, बार बार आएगा, बार बार जाएगा, और दूसरा कोई भगवान बन ही नहीं सकता है। किसी को भगवान बनने का कोई अधिकार नहीं है। सर्वथा सर्व कर्म बंधन से मुक्त कोई हो ही नहीं सकता है, कोई है ही नहीं दुनिया में, दूसरा किसको बनना है। महावीर ना कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं कोई भी आत्मा कर्म क्षय करके परमात्मा बन सकती है। मोक्ष का मार्ग मेरे अकेले बाप की बपोती नहीं है, मोक्ष का मार्ग सार्वजनिक है, कर्म क्षय का मार्ग सबके लिए है, कोई भी बन सकता है, कभी भी बन सकता है। हाँ, ये जरूर है कि प्रक्रिया बताई है, तरीका बताया है, 14 गुणस्थान पर कैसे क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते कोई भी बन सकता है, सबके लिए अधिकार है। वहाँ पर महावीर ने आत्मा को लक्षित में किया है, आत्मा को केंद्र में रखकर किया है। वहाँ कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई किसी जाति, नाती, बाती, ब्राह्मण, बौद्ध, क्षत्रिय कुल, कोई किसी से कोई संबंध नहीं रखा है, ये स्पष्टता बता दी। उत्तरादेन सूत्र आगम शास्त्र में, आचार्य सूत्र आगम शास्त्र में बहुत अच्छी तरह से स्पष्टता बता करके आत्माओं के लिए ये धर्म बताया। इसलिए महावीर का धर्म आत्मधर्म है। महावीर का धर्म देह धर्म नहीं है, कायिक धर्म नहीं है, या ज्ञाति जन्य धर्म नहीं है, किसी ज्ञाति विशेष के लिए धर्म नहीं, ये तो हमने बना लिया है। महावीर ने तो आत्मधर्म ही बताया है, सब आत्माओं के लिए ये धर्म विशेष रूप से है। मात्र कर्म 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 मत करिए, कर्म का ही महावीर ने उपदेश कर्म ही बताया है। अरे भाई साहब, जितना कर्म बलवान है उससे 1000 गुना बलवान धर्म बताया है, 1000 गुना बलवान ऐसा धर्म बताया है। तब तो जाकर के कर्म को रोकने का, कर्म को क्षय करने का, कर्म का संपूर्ण क्षय करके आत्मा को मुक्त करने का, ये सारे उपाय महावीर ने बताए। ऐसे ही कोई कर्म सिद्धांत नहीं बताया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ सुशील जी, दुनिया के सब धर्मों को आप जानो, दुनिया के सब धर्मों में जो स्वरूप, जैसा स्वरूप, भले दुनिया के सब भगवानों के बारे में जो स्वरूप, जैसा स्वरूप, जिस प्रकार का, जिस तरह से उन्होंने अपने अपने तरीके से जो दर्शाया, आप जानो, स्टडी करो, अभ्यास करो। अभ्यास करने से, स्टडी करने से कोई पाप नहीं लग जाएगा, कोई आपको मिथ्यात्व लग नहीं जाएगा। आप नहीं जानोगे कैसे चलेगा। लेकिन जानते समय, समझते समय अपनी बुद्धि को ठिकाने रखो, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करो। सत्य असत्य का विवेक करना ये आपकी बुद्धि का काम है। असत्य को पकड़ के रख लेंगे तो फिर हमारी दुर्गति हो जाएगी। अरे घर में गेहूं लाया है ना, किराने की दुकान वाले से लाया तो छानो,
छान करके चुन लो, चुन करके कंकड़ पत्थर निकाल दो ना। सम्यक् की बुद्धि कैसी होती है? सत्यग्राही बुद्धि होती है। सत्य सत्य को अलग करके चुन करके वो स्वीकार लेता है, असत्य मिथ्यात्व को चुन चुन करके एक एक अपनी आस्था से दूर कर लेता है, हटा देता है। ये विवेक है, इसको कहते हैं विवेक। ये है ज्ञेय और उपादेय की बुद्धि का उपयोग करना है। माफ करना भाई साहब, बाबा वाक्यम प्रमाणम की बात यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ पर आपको एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक सिद्धांत की बात है, एक एक वाक्य, एक एक सिद्धांत की बात है। अब इतने सब तरीकों से अगर आपने यहाँ पर कर्म बुद्धि नहीं बनाई और ईश्वर बुद्धि बना दी, आपने ये मान्यता आपने बना ली, तो अब ये कितने तरीकों का मिथ्यात्व हो गया, कितने प्रकार का मिथ्यात्व हो गया। लोग बोलेंगे रास्ते में, सब जगह पर बोलेंगे, रास्तों में मिलने वाले सबकी मान्यता यही आएगी, सब यही बोलेंगे। सब लोगों ने अपनी अपनी तरह से ईश्वर के साथ बात जोड़ दी है। बहुत आसान है ना। लेकिन उनको बोलो अब ईश्वर को बताओ, ईश्वर को दिखाओ, ईश्वर से एक एक बात सिद्ध करो, इसको सत्य सिद्ध करो। आखिर तो कसौटी पर कसोगे तब सत्य सिद्ध होना चाहिए ना। तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? पहले ये आपको इसलिए यहाँ पर अब आप प्रबल पुरुषार्थ करो, जितना पुरुषार्थ करना है करके इन सब बातों को बरोबर आप जो है कर्म के साथ जोड़ने की यथार्थ सत्यता स्पष्ट करिए। एक बात को बरोबर स्पष्ट करते चलिए साहब, तब आपको बरोबर एक एक बात बैठ जाएगी। अब आप ये देख लो साहब, कौन है कर्ता? आत्मा है। इधर भी ध्यान रखना भाई साहब, बड़ी तकलीफ है। आत्मा को कर्ता नहीं मानना है, आत्मा को भोक्ता नहीं मानना है। नहीं, ज्ञाता दृष्टा मानो, बस निश्चय आत्मा ही है। अब मैं रात को 12 बजे आइसक्रीम खाऊं और बोलूं कि नहीं आत्मा नहीं खाती, आत्मा नहीं खाती, आत्मा नहीं खाती, ये क्या लगाया है सब? ये ऐसी बातें करके फिर आप असत्य की तरफ चले जाओगे। बड़ी मुश्किल से तो सत्य की दिशा में प्रवेश कर रहे हैं और फिर ऐसे असत्य की बातें पकड़ करके चले जाओगे। कौन है कर्ता? कौन है? सिर्फ आत्मा है। अब कोई भी कर्ता, कोई भी आत्मा हो, संसार की एक भी, आप इधर पर्याय को बीच में नहीं लाएंगे। द्रव्य रूप से कर्ता आत्मा है। अब वो द्रव्य सभी पर्यायों में है। चींटी मकोड़ी भी आत्मा ही है, मक्खी मच्छर भी आत्मा है, हाथी घोड़ा भी है, मनुष्य भी है, स्त्री पुरुष भी है, सब है। अब क्रिया तो करनी ही पड़ेगी भाई साहब। कर्म क्रिया जन्य ही है, बिना क्रिया के कर्म होता ही नहीं है। जब क्रिया करेगा तो ही कर्ता कहलाएगा, क्रिया नहीं करेगा तो कर्ता कैसे कहलाएगा? अब बात स्पष्ट हो गई। संसार में कोई भी आत्मा क्रिया किए बिना रह ही नहीं सकता है। तो सिद्ध आत्मा जो मोक्ष में चली गई है, उसको क्या क्रिया करनी है? अब क्रिया करने के लिए जो साधन चाहिए, शरीर ही नहीं है, काया ही नहीं है उनके पास, तो वो कैसे क्रिया करेंगे? जो क्रिया हम संसार में व्यवहार में कर रहे हैं, वो सारी क्रियाएं सिद्ध में मुक्त आत्मा नहीं कर सकती है। बस नहीं कर सकती है तो उनको कर्म नहीं बंधेगा। क्रिया करेंगे तो ही कर्म बंधेगा, क्रिया नहीं करेंगे तो कर्म बंधने का प्रश्न ही नहीं आता है। चलो अब क्रिया करेंगे तो करण साधन आपके पास क्रिया करने के लिए साधन क्या है? बिना साधन के क्रिया नहीं होती है। आत्मा को करनी है, लेकिन साधन करण उसके पास मन वचन काया के योग है। अब ये सब उसके साथ जुड़ेंगे साहब, नहीं तो नहीं चलेगा। अब वो क्रिया करे, करण है तो कारण क्या है? बोलिए जैन साहब, कारण क्या है? महाराज साहब, आपने बताया था कि
राग द्वेष तो कारण है और कर्ण जो है मन वचन और काया है। बस बस बस, बहुत अच्छा हो गया। अब नाम निश्चित हो गया, कारण अनिवार्य हो गया है। बिना राग द्वेष के कर्म नहीं बनेगा, आपको राग द्वेष करना ही पड़ेगा तो ही कर्म बंधेगा, नहीं तो नहीं बंधेगा। आप कम राग द्वेष करो, ज्यादा राग द्वेष करो, वो आप जानो। अब मन वचन काया के योगों से मात्र किया करोगे तो उस प्रकार का कर्म रहेगा। अब उसके घटक, अरे भाई साहब, आपको रोटी बनानी है तो आटा है कि नहीं? आटा किसका है? तो गेहूं का पाउडर है, तो गेहूं घटक है कि नहीं उसके? अगर दुनिया में गेहूं नहीं होता, आटा नहीं होता, तो रोटी कैसे बनती? तो यहाँ पर भी आपको ये देखना है, घटक कौन है? पर द्रव्य है। पर कौन है? पुद्गल है। पुद्गल के क्या है? परमाणु है। परमाणुओं पे अंदर कौन है? कार्बन वर्गना के परमाणु। कार्बन वर्गना के परमाणु कैसे हैं? अंतिम कक्षा के सूक्ष्मतम परमाणु है। उनकी क्या योग्यता है? उनके अंदर स्निग्ध स्पर्श। ये सारा गणित आपको जो है, पूरा फिजिक्स, साइंस और केमिस्ट्री जो है, ये घटक के अंदर बैठाना पड़ेगा। पर पुद्गल द्रव्य नहीं होता तो कर्म कैसे बनता? बिना पर पुद्गल के, बिना पर द्रव्य के कर्म कैसे बनता? आत्मा आत्मा के साथ नहीं चिपकती है। एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ बंध संबंध से चिपकती नहीं है। चली जाए अनंत काल भी वहां एक दूसरे के साथ जुड़ कर रह सकती है, लेकिन चिपक करके नहीं रहती है। आत्मा को आत्मा द्रव्य नहीं चिपकता है, आत्मा को आकाश नहीं चिपकता है, आत्मा को धर्मस्थिकाय अधर्मस्थिकाय नहीं चिपकते हैं। क्यों नहीं चिपकते हैं? आकाश में परमाणु नहीं, धर्मस्थिकाय के परमाणु नहीं है, अधर्मस्थिकाय के परमाणु नहीं है, आत्मा के खुद के कोई परमाणु नहीं है। कौन किसके साथ चिपकेगा? बंध संबंध होगा किसका किसके साथ? एकमात्र पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल के ही परमाणु होते हैं, परमाणु की ही वर्गणा होती है। वर्गणाओं के अंदर भी उनके स्पर्श आदि के कारण अलग अलग प्रकार पड़ते हैं। वर्गणाओं के, उनके अंदर अंतिम कक्षा की वर्गणा है, वो वर्गणा कार्बन वर्गणा है। कार्बन शब्द हमने दिया है, ध्यान रखिए, परमाणु के ऊपर लिखा हुआ कुछ नहीं है। जो आत्म प्रदेशों के साथ चिपक करके कर्म बन जाए उसी को कहते हैं कार्बन वर्गणा। जो आत्मा के साथ आत्म प्रदेशों पर चिपक करके कर्म बन सकती है, ऐसी योग्यता वाले परमाणुओं के समूह को ही कार्बन वर्गणा कहते हैं। अब ये जो घटक है ना, ये एक अलग ही हिसाब है। अब इसको आप अलग निकाल करके इसकी स्टडी करोगे, ये बहुत बड़ा विज्ञान है भाई साहब। हाँ भाई, महावीर है आखिर भाई साहब, केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। उन्होंने समझाने में किसी द्रव्य के बारे में कोई कमी नहीं रखी है। ऐसा नहीं है कि महावीर ने खाली आत्मा 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 के बारे में सब कुछ बताया। अरे पुद्गल द्रव्य के बारे में नहीं बताया क्या? क्यों नहीं बताएंगे? केवल ज्ञानी है भगवान, अनंत ज्ञानी है। उनके अनंत ज्ञान में पुद्गल भी नहीं छूट सकता है, परमाणु भी नहीं छूट सकता है, वर्गणा भी नहीं छूट सकती है। कुछ भी उनके ज्ञान से बाहर नहीं है, कुछ भी उनके दर्शन के बाहर नहीं है। सब कुछ बरोबर स्पष्ट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं सर। आप देखिए, 5वां भगवती सूत्र आगम शास्त्र आदि है, द्रव्यानुयोग के आगम शास्त्र हैं, और द्रव्य गुण पर्याय करा से इतनी अद्भुत वहाँ पर जो है उन्होंने विवेचना की है। एक पुद्गल द्रव्य के बारे में इतना स्पष्ट विवेचन समझाया। अब ऐसे पर द्रव्य, ऐसे पुद्गल द्रव्य, ऐसे पुद्गल को समझिए, पुद्गल के गुण धर्मों को समझिए, पर द्रव्य को समझिए, फिर उसकी पर्यायों को समझिए, उसमें होने वाले उत्पाद व्यय को समझिए, उस उत्पाद व्यय से होने वाले पुद्गल के प्रदेश और प्रदेश को विभाजित करने से जो परमाणु बन जाते हैं। अब परमाणु को में अनंत परमाणुओं को समझिए, उन अनंत परमाणु में एक समान गुणधर्म जिसमें आ जाए, उतनी ही डिग्री का प्रमाण का ऐसा स्निग्ध स्पर्श जिनका एक साथ में बड़ा हो, विकसित बड़ा हो, बना हो, वे ही परमाणु सब अनंत इकट्ठे होके कार्बन वर्गणा बनेंगे।
और वैसी ही कर्मण वर्गणा को आत्मा अपने राग द्वेष के कारण ग्रहण करेगी। वो प्रक्रिया आ गई आश्रव की। अब ये आश्रव द्वार से खींच खींच करके जो अंदर लेंगे, अब ये कर्मण वर्गणा के अंदर परमाणु आएंगे। ये क्रिया जब आत्मा करेगी तब जाकर के कर्म बनेंगे। बिना आश्रव के कर्म बनते ही नहीं हैं। बिना आश्रव के कर्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा में प्रवेश करते ही नहीं है। अब इधर आ गए, आश्रव होने के बाद बंद होगा। अब प्रदेश बंद होगा, प्रकृति बंद होगा, रस बंद होगा, स्थिति बंद होगा, स्पष्ट होगा, फिर बद्ध होगा, फिर निधत्त होगा, फिर निकाचित होगा। अब इतनी सब प्रक्रियाएं होगी तब जा कर के कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब इतनी सब बातें कौन समझावे साहब। ये पुद्गल द्रव्य को नहीं समझा सके, जगत के सभी लोग पुद्गल द्रव्य को स्पष्ट नहीं कर सके, बाकी की बात तो कहाँ रही। तो पुद्गल के भी अंतिम स्वरूप को समझाने के लिए भी केवल ज्ञान चाहिए, केवल दर्शन चाहिए। ऐसा भी किसी ने नहीं समझाया। आज भी जाकर के वेद वेदांत या रामायण महाभारत पुराण उपनिषद सब खोल के देख लो, सब खोल के देख लो, कहीं आपको नहीं मिलेगा। अब इतनी बड़ी भारी बंध की प्रक्रिया बनेगी तब जाके कर्म बंद होगा। मैं तो धन्यवाद आपको देता हूँ कि आप लोग इतनी धीरज धैर्य रखते भी हो, आते भी हो, बैठते भी हो, सुनते भी हो, समझते भी हो, सीखते भी हो। अब आप परिश्रम करते हो कि नहीं ये मुझे पता नहीं चलता है। आप लिखते हो कि नहीं, होमवर्क करते हो कि नहीं, पुरुषार्थ करते हो कि नहीं, ये मुझे पता नहीं। हाँ जी, सामने आकर बैठते जरूर हो। आप आते हो, बैठते हो, यही बड़ी बात है, समझे, सीखते हो। आपका इंटरेस्ट देख करके मेरे अंदर से और निकलता जाता है, और निकलता जाता है। चलो भाई साहब, मैं आपको जितनी टाइम आते हो, बैठते हो, सीखते हो, सुनते हो, इतना ही धन्यवाद आपको देता हूँ। ये बात किसी गणधरवाद का विषय चल रहा है। गणधरवाद के अंदर आप कंसेप्ट ध्यान में रखिए। महावीर अग्निभूति गौतम की शंका जो कर्म नहीं है उसका समाधान करा रहे। हमारी क्लास से भले ही बढ़ जाए, कंसेप्ट समझ के रखिए। कंटिन्यूटी क्या चल रही है, विषय की धारा किसकी चल रही है। हम जब नौ तत्व में चलेंगे तब अलग, हमारी कर्म के सिद्धांत की क्लास से चलेगी तब मेरा एंगल अलग होता है, इधर मेरा एंगल अलग होता है। ये समझने की कोशिश करिए। चलिए हम सब मिलकर के इनको जैन फाउंडेशन वालों को धन्यवाद देते हैं कि ये इतनी क्लासें चला तो रहे हैं गणधरवाद की। बहुत बहुत धन्यवाद है इनको साथ। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम। एषु पंचनौकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तम, अरिहन्ता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको।